बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ डेट शीट। और ये डेट शीट है फर्स्ट ईयर की। और फर्स्ट ईयर के 2025 के एग्जाम्स जो होने वाले हैं, जिनमें तकरीबन 3 महीने बाकी हैं, ये उन बच्चों की डेट शीट है। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको किसी एक किताब का भी कोई एक भी चैप्टर याद नहीं है, इवन कि ये भी नहीं पता कि हमारी बुक्स के अंदर कितने कितने और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होने वाली है। स्टूडेंट्स, वो बच्चे जिनको इंतजार होते हैं कि डेट शीट अनाउंस हो जाए, उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, तो ये वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए है। और आप सब स्टूडेंट्स को अलर्ट करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत कम टाइम है, 3 महीने और कुछ दिन बचे हुए हैं। आपने अपनी स्टडीज में सीरियस होना है और तमाम बुक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और मैं 100% श्योर हूं कि अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को और मैं 100% श्योर हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप इस वीडियो में बताई गई तमाम बातों को फॉलो करते हैं, तो आप 50, 60 या 70 नहीं, बल्कि 95% तक, 90% तक मार्क्स बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो डेट शीट अनाउंस हुई है, इस डेट शीट के मुताबिक फर्स्ट ईयर के 2025 के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 9 मई से। 9 मई से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये 9 मई का जो पेपर है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स ग्रुप का 9 तारीख को पेपर होगा। साइंस ग्रुप का कोई पेपर नहीं होगा 9 तारीख को। फिर और 9 तारीख को फ्राइडे बनता है। फ्राइडे को आर्ट्स ग्रुप में सिविक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होगा। फिर सैटरडे को यानी कि 10 मई को जो आपका पेपर होगा वो होगा इंग्लिश का। और ये जो इंग्लिश का पेपर है, ये कंपल्सरी इंग्लिश है। ये वो इंग्लिश है जो आर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर साइंसेस या बाकी के तमाम ग्रुप्स के स्टूडेंट्स का जिसका पेपर होगा। और ये पेपर होगा सैटरडे यानी 10th ऑफ मई 2025 को। अब देखें स्टूडेंट्स, जो आर्ट्स के बच्चे हैं जिनका सिविक्स का पेपर होगा या बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होगा, उनको कोई छुट्टी नहीं है इस पेपर में। बाकी तमाम बच्चों को छुट्टियां हैं, बल्कि छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, क्योंकि आज का पेपर यहीं से स्टार्ट होगा। फिर उसके आगे चले तो हमारा नेक्स्ट पेपर जो है वो मंडे को बन रहा है। और मंडे को डेट बनेगी 12 मई। 12 मई को केमिस्ट्री का पेपर होगा साइंस ग्रुप का। और आर्ट्स ग्रुप में स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन का पेपर है। यानी कि केमिस्ट्री में बच्चों को संडे की एक छुट्टी आएगी और आप आसानी से अपने पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो ट्यूसडे को होगा और ये 13 मई को होगा। और 13 मई को जो पेपर है ये इस्लामिक एजुकेशन यानी आपकी इस्लामियात का होगा। इस्लामियात जो कंपल्सरी है उसका पेपर होगा। और ये इस्लामियत का पेपर भी तमाम ग्रुप्स का होगा, चाहे वो कोई बच्चा आर्ट्स ग्रुप का है, चाहे साइंस ग्रुप का है, कंप्यूटर साइंस से तमाम बच्चों का पेपर होगा। और इस्लामियत के पेपर में साइंस ग्रुप के बच्चों को और स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन वाले बच्चों को कोई छुट्टी नहीं आएगी। उसके बाद वेडनेसडे को यानी कि 14 मई को साइंस ग्रुप का कोई पेपर नहीं है। पेपर होगा इकोनॉमिक्स का और सोशियोलॉजी का। आर्ट्स ग्रुप का ये पेपर होगा। साइंस के बच्चों को छुट्टी होगी और साइंस के बच्चों का नेक्स्ट पेपर होगा थर्सडे यानी कि 15 मई को। 15 मई को जो आपका पेपर होगा थर्सडे को वो उर्दू का होगा। और उर्दू का पेपर भी कंपल्सरी है, यानी तमाम ग्रुप्स का ही पेपर होगा। फिर उसके आगे चले तो जो फ्राइडे को पेपर होगा, फ्राइडे को आपकी डेट बनेगी 16 में। और 16 मई को जो पेपर है वो साइंस ग्रुप का पेपर नहीं है, आर्ट्स ग्रुप का पेपर है। पंजाबी, अरेबिक, पश्तो, सराइकी या प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, इन सब्जेक्ट्स का पेपर है। साइंस ग्रुप का पेपर नहीं होगा। यानी कि उर्दू के बाद साइंस ग्रुप को एक छुट्टी मिलेगी। और छुट्टी के बाद इनका पेपर होगा फिजिक्स का सैटरडे को। और सैटरडे को बनेगी डेट 17 ऑफ मई। 17 मई को आपका पेपर है फिजिक्स का और 7 पेपर होगा एजुकेशन का। एक पेपर फिजिक्स के पेपर में एक छुट्टी आएगी। आप सैटरडे के बाद पेपर नेक्स्ट पेपर होगा मंडे को। और ये पेपर भी सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स ग्रुप का है।
और मंडे को डेट बनेगी आपकी 19 ऑफ मे, 19 मई की। 19 मई को आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, जबकि साइंस ग्रुप को छुट्टी होगी इस दिन। फिर 19 के बाद आपका नेक्स्ट पेपर है ट्यूसडे यानी 20 मई को। और 20 मई को जो पेपर है वो है तर्जमातुल कुरान का। और तर्जमातुल कुरान आपको पता है कि कंपल्सरी है, तो तमाम ग्रुप्स के स्टूडेंट्स का पेपर होगा। फिर नेक्स्ट पेपर जो है वो वेडनेसडे को होगा, और वेडनेसडे को डेट बनेगी 21 मई। और 21 मई को जो पेपर है ये फिर से आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, साइंस ग्रुप का पेपर नहीं है। साइंस ग्रुप को इस दिन छुट्टी होगी। फिर एक छुट्टी के बाद साइंस ग्रुप का जो पेपर है वो मैथ और बायोलॉजी का होगा, बायो का और मैथ का पेपर है। और ये थर्सडे को पेपर होगा, और इस दिन डेट होगी 22 मई 2025, 2025। 22 मई 2025 को आपका फाइन आर्ट्स, मैथ्स और बायोलॉजी का पेपर होगा। साइंस ग्रुप का भी पेपर है और आर्ट्स ग्रुप का भी पेपर है। फिर नेक्स्ट पेपर जो है वो इस्लामिक स्टडीज, अकाउंटिंग, अदीब और लाइब्रेरी साइंस का है, यानी आर्ट्स ग्रुप का पेपर है ये। और ये पेपर फ्राइडे को होगा, जब 23 मई को होगा, और 23 मई को ये पेपर होगा। फिर इसके बाद सैटरडे का जो पेपर है वो भी साइंस ग्रुप का, उसमें पेपर नहीं है, कंप्यूटर साइंस का पेपर है, होम मैनेजमेंट का और फाइन आर्ट्स का। सैटरडे को 24 में आपकी डेट है, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, और साइंस ग्रुप के पेपर जो हैं वो 22 मई को एंड हो जाएंगे। फिर आपको इंग्लिश के पेपर में छुट्टियां हैं, क्योंकि आपका ये फर्स्ट पेपर है। केमिस्ट्री के पेपर में आपको एक छुट्टी आ जाएगी। इस्लामियत के पेपर में आपको कोई छुट्टी नहीं है, ये वैसे ही आसान सब्जेक्ट है। फिर उसके आगे चले तो उर्दू में साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स को एक छुट्टी आ रही है। इसके बाद फिजिक्स में भी आपको एक छुट्टी आएगी, और फिजिक्स के बाद आपका जो पेपर है तर्जमातुल कुरान का, उसमें भी आपको एक छुट्टी आ रही है। फिर तर्जमातुल कुरान के बाद बायोलॉजी का पेपर है, मैथ का पेपर है, तो इसमें भी आपको एक छुट्टी आएगी। तो यानी कि ये अच्छी डेट शीट है। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमारे हिसाब से ये पेयरिंग स्कीम नहीं है, तो वो वेबसाइट के पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स होंगी उस हिसाब से डेट शीट को आगे पीछे कर लिया जाता है। अगर आप और ये टेंटेटिव डेट शीट है, और इस टेंटेटिव डेट शीट में थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको फाइनल डेट शीट बना दिया जाता है। और अब वो जो थोड़े बहुत चेंजेस आती हैं वो या तो बच्चे बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करें वेबसाइट के पोर्टल पे जाके, तो उसकी वजह से डेट्स आगे पीछे होती हैं, या फिर अगर शेड्यूल डेट्स पे कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाए तो तब डेट्स आगे पीछे होती है। तो स्टूडेंट्स आप इसको फाइनल डेट शीट ही समझें, और इसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि इस डेट शीट में और फाइनल डेट शीट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, कोई एक आध पेपर आगे पीछे हो सकता है। अब मैंने ये कहा था कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक एक भी चैप्टर याद नहीं किया, जिनको ये भी नहीं पता कि हमारी बुक्स के अंदर क्या है, तो वो किस तरह प्रिपरेशन करें, क्योंकि जब डेट शीट अनाउंस होती है तो फिर हमारे छक्के छूट जाते हैं। टेंशन होती है कि अब इतना सारा सिलेबस कैसे याद किया जाए। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं आपको बनाकर दे रही हूँ 3 मंथ्स प्लान। इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन 95% तक कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ आपने अपने कॉलेज, अपने खाने पीने का टाइम, अपनी स्टडी का टाइम, अपनी एकेडमीज का टाइम, अपने खेलने कूदने का टाइम, सारी चीजें आपने साथ ही मैनेज करनी है। और वो बच्चे जिन्होंने एकेडमीज ज्वाइन नहीं की हुई, ये शेड्यूल उनको ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉलेज जाना है और कॉलेज के बाद उनके पास फ्री टाइम है, तो वो इस शेड्यूल के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन खुद करेंगे। अब इस शेड्यूल में देखें, आपको मैं एक मंथ का मैं आपको बना के दे रही हूँ, और इसी को हम रिपीट करेंगे सेकेंड मंथ के लिए और फिर थर्ड मंथ के लिए। अब देखें, आपका जो फर्स्ट मंथ है उसके फर्स्ट 7 डेज, इन फर्स्ट 7 डेज के अंदर आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, और जिन स्टूडेंट्स का मैथ है वो मैथ, या जिन स्टूडेंट्स की कंप्यूटर साइंस है वो कंप्यूटर साइंस कर लेंगे। तो आपने एक एक चैप्टर याद करना है, इन तमाम बुक्स का एक एक चैप्टर आपने 7 दिनों में याद करना है। 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 7 डेज है। अगर केमिस्ट्री के एक चैप्टर को आप 2 दिन लगाए, फिजिक्स के एक चैप्टर को 2 दिन लगाए, और बायो के एक चैप्टर को भी 2 दिन लगाए, तो आपके पास एक दिन बच जाएगा, जिस दिन अगर आप ना भी पढ़े तब भी गुजारा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीनों बुक्स मुश्किल हैं, जरा टफ बुक्स हैं, तो इसके बाद हम 2 दिन एक आसान सब्जेक्ट यानी उर्दू को पढ़ेंगे,
और उर्दू को आप लाजमी पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप उर्दू को स्किप कर दें, इस्लामियात को स्किप कर दें, तर्जुमा कुरान को स्किप कर दें, क्योंकि अगर इनको पहले से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो कुछ पेपर्स में तो छुट्टी है यहाँ पे और कुछ पेपर्स में छुट्टी नहीं है, तो एक दिन में कंप्लीट बुक को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, पास होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो डेज मेंशन किए हुए हैं इन्हीं के मुताबिक आपने प्रिपरेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स, जो आपके नेक्स्ट 7 डेज हैं, इन 7 डेज के अंदर आप दोबारा से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ, इनका एक एक चैप्टर आप फिर से अगले यानी कि सेकेंड वीक में याद कर लेंगे। और इस तरह से आपके पहले 7 दिनों में केमिस्ट्री का एक चैप्टर याद हो गया था, अब दूसरे 7 दिनों में भी आपका केमिस्ट्री का एक और चैप्टर याद हो गया। तो केमिस्ट्री के आपने 2 चैप्टर्स याद कर लिए, फिजिक्स के भी 2 चैप्टर्स याद कर लिए और बायो के भी 2 चैप्टर्स आपने याद कर लिए। फिर उसके बाद अगले 2 दिन, क्योंकि आपने टफ बुक्स को पढ़ा है, तो आप अगले 2 दिन किसी आसान बुक को पढ़ें और वो तर्जुमा कुरान। तो आप 2 दिन तर्जुमा कुरान की प्रिपरेशन करें और डट कर प्रिपरेशन करें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। आपने इन तमाम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जो नोट्स नहीं बने हुए वो नोट्स बनाने हैं। फिजिक्स के जो, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं इनके न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, इनके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं, इंटरनेट शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं, एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं। यानी आपने इन चैप्टर्स को इस तरह से याद करना है कि दोबारा इनको याद करने की जरूरत ना पड़े, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, इन चैप्टर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद तर्जुमा कुरान के बाद आप अगले 7 दिन दोबारा से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को पढ़ें और इस वीक में भी आप इन तमाम सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर याद करें। और देखिए 7 दिन है तो 3 सब्जेक्ट्स को आपने याद करना है। अगर आप अपने एक सब्जेक्ट को 2 दिन भी देते हैं तो आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, जिस दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं, जिस दिन आप अपने दोस्तों से गपशप लगाने के लिए, मिलने जाने के लिए, कोई शादी अटेंड करनी है, कोई कहीं पार्टी पे जाना है, तो इस तरह के काम करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलें। तो अभी तक हम देख लेते हैं हमारे दिन कितने हुए, तो ये 7 दिन थे। 7 के अंदर 2 दिन फिर आपने उर्दू पढ़ा, 9 दिन हो गए। 9 के साथ फिर आपने अगले 7 डेज में फिर से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो को पढ़ा। 9 और 7 आपके 16 डेज हो गए। ठीक है, फिर 16 के अंदर 2 डेज और काउंट कर लें तो ये 18 डेज हो गए। 18 के अंदर 7 और डालें तो 25 डेज हो गए। 25 दिन के अंदर आपने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स, फिजिक्स के 3 चैप्टर्स और बायो के 3 चैप्टर्स याद कर लिए हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप 3 चैप्टर्स कंप्लीटली याद कर लेते हैं तो आप पास हो चुके हैं, क्योंकि इन 3 चैप्टर्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे और एमसीक्यू भी आएंगे ही आएंगे। तो आप काफी ज्यादा पास होने के करीब पहुंच जाएंगे 1 महीने में इस शेड्यूल को फॉलो करने के बाद। ठीक है, फिर बचे हुए जो 5 दिन हैं उनके अंदर आपने क्या करना है, 3 दिन आपने इंग्लिश को पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश भी टफ लगती है, तो इसलिए 3 दिन आपने इंग्लिश को पढ़ना है और इंग्लिश के चैप्टर्स को याद करें। अगर आपका ऐसे है तो साथ ही साथ ऐसे उसको लेकर चलें, अगर पेयर ऑफ वर्ड्स है तो उनको लेकर चलें, अगर समरीज है तो उनको लेकर चलें, अगर आपके पास स्टोरीज हैं, लेटर्स हैं, जो भी आपके सिलेबस में चीजें हैं उनमें से हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा करके टच करते जाएं। अगर आप 2 चैप्टर्स कर रहे हैं तो 2 लेटर्स या 2 समरीज या 2 एसेस इस तरह से साथ साथ याद करते जाएं, ताकि तमाम चीजों को आप देखें, सिर्फ एक चीज में स्टक नहीं होना है, आपने तमाम चीजों को टच करना है। फिर बाकी के 2 दिन आपने इस्लामियात को भी लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये आसान सब्जेक्ट्स हैं, आपने यहाँ से ज्यादा नंबर लेने हैं और इन चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये टोटल मिला के आपका 30 डेज का प्लान हो जाएगा और इन 30 डेज के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है। फिर आप सेकेंड मंथ में जाएं और सेकेंड मंथ के अंदर भी इसी तरीके से इसको फॉलो करें। और जब आप 1 चैप्टर, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिखते जाएं कि मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली। इस तरह आप अपना एक टारगेट सेट करें, एक गोल सेट करें, एम सेट करें और फिर उसके पीछे लग जाएं। उसको गेन करने के लिए मेहनत करें और उसको गेन करने के लिए जितनी मेहनत आप इन 3 मंथ्स में कर सकते हैं उतनी मेहनत करें, क्योंकि आपके पूरे साल की मेहनत, आपके पूरे साल का जो आपने
बजट लगाया है, आपके पूरे साल की जो आपके पेरेंट्स की मेहनत है वो सब इसी के अंदर है। और इन 3 महीनों में पढ़कर आप उन तमाम चीज़ों को सेव कर सकते हैं। और फिर आपने 3rd मंथ में भी इसी को फ़ॉलो करना है और इस तरह से 3 महीनों के बाद आप देखेंगे कि हर एक मंथ में आप 3-3 चैप्टर्स याद कर रहे हैं। अगले मंथ में फिर 3 चैप्टर, अगले मंथ में फिर 3 चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएँगे। और अब ये चैप्टर्स आपने कौन से याद करने हैं? तो ये चैप्टर्स आपने कौन से याद करने हैं, ये आप पेयरिंग स्कीम वाली वीडियोस में देखें, क्योंकि पेयरिंग स्कीम की वीडियोस पहले से अपलोड हो चुकी हैं। उनके अंदर देख के कोई से 4 पेयर्स आप अपने लिए सिलेक्ट करें और उन 4 पेयर्स को अच्छे तरीके से याद करें और अच्छे तरीके से याद करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई। स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम को सीरियस होकर स्टडीज में लगाएं। एंड आई होप कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे और इंशाल्लाह आगे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आप मेहनत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेहनत करिए और अच्छे अच्छे पेपर्स दें। अल्लाह हाफिज।